हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6 जो है बेटा वो कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज 7 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन। एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8th एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए आप, एक्सरसाइज 8th अपनी बुक में खोलिए। आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बेटा। एक्सरसाइज 7 जिसको आती है वो आसानी से कर पाएगा एक्सरसाइज 8th को। ओके, तो फर्स्ट इसमें 4 एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन 4 एप्लीकेशन है। रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन एंड मैक्सिमम मिनिमा का मोनोटोनिसिटी है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज। एक्सरसाइज जो 8.1 है, वो किस पे डिपेंड है? रेट ऑफ चेंज। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ भाई S इक्वल टू 2a² प्लस 3t³। S यहाँ पर क्या मान लो डिस्प्लेसमेंट है और वो टाइम t पे डिपेंड करता है। आपने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब ये t पे डिपेंड करता है और इसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ds/dt, तो बनेगा 4at प्लस 9t²। और इसको क्या बोलते हैं आप? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो s का t के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? रेट ऑफ चेंज को रिस्पेक्ट, जो ds/dt हो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे मैं कहूँ आपको dp/ds लिखूँ, dp/dq, तो चेंज इन q, चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू q। मैंने लिखा dy/dx, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिखा आपसे dx/dt, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन y, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t। ये x में t के रिस्पेक्ट में चेंज है, ये s में t के रिस्पेक्ट में, ये p का q के रिस्पेक्ट में चेंज है। और dy/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी जो आप dy/dx निकाल रहे हैं तो y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, वो इंस्टेंटियस चेंज है आपका। ठीक है, तात्क्षणिक चेंज बोलते हैं जिसको आप हिंदी में। तो इसके बारे में है ना, इसका मतलब क्या था? ध्यान बस इसका मतलब ये समझना आप लोग, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, बस इसी कंसेप्ट के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। एक्सरसाइज 8.1, यानी dx/dy किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन y, dx/dy/dx। सॉरी,
चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल with respect to its radius r when r equal to 3 and r equal to 4। एक सर्किल है, इसकी बेटा रेडियस कितनी है r है, तो इसका एरिया कितना होगा बेटा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये हमें ये मानना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया यानी डी ए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये डी ए बाई डी आर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये डी ए बाई डी आर। अब आर के अलावा सब कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट बेटा, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2r हो जाएगा, तो इसका डी ए बाई डी आर रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर। ठीक है, अभी बोला गया हमें साफ साफ जब r इक्वल टू 3 है तब कितना चेंज आ रहा है और r इक्वल टू 4 पे कितना चेंज आ रहा है, तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कब, जब r इक्वल टू क्या है 3 है आपका। ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 3, जिसमें जहाँ पर आ रहा है वहाँ क्या रख दो, 3 रख दीजिए भाई, r का मान 3 पुट कर दिया, 6 पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, यह यूनिट नहीं है फिलहाल, तो यूनिट सेंटीमीटर है वैसे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में पर सेंटीमीटर ही आएगा, 1 सेंटीमीटर कर जाएगा तो पर सेंटीमीटर कह देंगे हम। ओके, व्हेन डी ए बाई डी आर की वैल्यू जब क्या आपके पास r इक्वल टू 4 है, तो इसमें r का मान 4 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू पाई इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, ये रेट ऑफ चेंज आ जाएगा एरिया। आपका एरिया जो है लगातार बढ़ रहा है रेडियस के क्रॉसपॉन्डिंग, रेडियस कम होगी तो एरिया कम होगा, रेडियस बढ़ती जाएगी एरिया पूरा बढ़ता जाएगा ऐसे, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे, जैसे रेडियस अभी मान लो नहीं है तो ये एरिया आपका, रेडियस और बढ़ाई आपने तो ये एरिया, और बढ़ाई ये एरिया, ऐसे आपका रेट ऑफ चेंज इन एरिया आता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखो बेटा, ए पार्टिकल मूव अलोंग y इक्वल टू, ए पार्टिकल मूव अलोंग क्या रहेगा 2/3 x क्यूब प्लस 1, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट is twice as fast as x coordinate, y कोऑर्डिनेट y और x, y कोऑर्डिनेट में चेंज dy के रिस्पेक्ट और x कोऑर्डिनेट में चेंज dy dx को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी वाई बाई जो dx उसकी वैल्यू क्या हमें गिवन है, 2 गिवन है। रेट ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट डबल है रेट ऑफ चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट में चेंज किया dx को रिप्रेजेंट करेगा, उसका डबल है किसमें, y में। ठीक है, चलिए तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा 2 है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 0, तो आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई के पास 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, डी वाई बाई डी का मान क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया, डी वाई बाई डी का मान 2 है तो 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर,
2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या बेटा प्लस माइनस 1 होगी। अब यहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए वो। जब एक्स का मान 1 पुट किया बेटा तो ये क्या बनेगा 2/3 प्लस 1 यानी 5/3। वेन एक्स इक्वल टू 1 देन वाई इक्वल टू ये बन जाएगा 5/3, और वेन एक्स इक्वल टू -1 देन वाई इक्वल टू माइनस का 2/3 1/3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो बनेगा 1, 5/3 और एक पॉइंट बनेगा -1 और 1/3। ये आपके आंसर है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे वो। फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हमें निकालने थे। आंसर चेक कर लो एक बार। 1 और 5/3 और -1 1/3, ठीक है। देखो दोबारा समझो, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डबल है चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट के, यानी dy/dx की वैल्यू गिवन है 2, इसका dy/dx किया तो आगे ये हमारे पास इसकी वैल्यू 2 थी, एक्स का मान आ गया। हमें वो पॉइंट चाहिए, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार 3 को छोड़ दो, है ना, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थोड़ा आसान है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, हमारे पास एक क्यूब है बेटा। क्यूब आपका कैसे बनता है, ऐसे डायग्राम जरूर बनाएं आप हमेशा। ये आपका क्यूब है, इसकी एज यानी इसकी भुजा कितनी है बेटा, ए। क्यूब की सारी भुजाएं कितनी होती हैं, इक्वल होती हैं, सब ए होंगी। सारी भुजाएं क्या है, इक्वल है, ओके, सब की सब ए ए ए। अब रेट ऑफ चेंज इन एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी जो साइड है ए उसमें चेंज रहेगा dA/dt क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dt के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, ठीक है। हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब ए का मान 10 सेंटीमीटर बन जाता है तब क्यूब के वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या था बेटा, ए क्यूब, साइड का क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो dV/dt चेंज इन वॉल्यूम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्यूब का किया 3a², फिर ए का कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt। ए का किया टी के रिस्पेक्ट में dA/dt। हमें इसकी वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू गिवन है 10, पुट कर 3 × 10 का स्क्वायर, इस dA/dt की वैल्यू 3, तो बेटा क्या आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये भी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या गया dV/dt आ गया बस, वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा समझना और फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना। एक ये क्यूबॉइड, रेक्टेंगल वगैरह के जो वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालते हैं, कौन और आपका शंकु और बेलन सिलेंडर आपके ना, उनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया और सर्कुलर सरफेस एरिया, उन सब के बारे में पढ़ लेना वो है ना 10th क्लास से। ओके बाय, टेक केयर।